हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी 2007 के पेपर के केमिस्ट्री के सेक्शन में से। और 4 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ मेथड्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से हम लोग लगाते हैं ताकि जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज एमएसटी सीटी में हमारे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो एमएसटी सीईटी के मॉक टेस्ट वगैरह में अपने स्कोर से सैटिस्फाइड नहीं हो। आप लोगों का स्कोर 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटक रहा है और आप लोगों को ये बात पता है कि आपको अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, अच्छे ब्रांच के अंदर में, तो आपको इंजीनियरिंग के लिए 130, 140 प्लस लेकर के आना पड़ता है और आपको बी फार्मा के लिए 160, 170 प्लस लेकर के आना पड़ता है। और ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि एमएसटी सीईटी को किस तरीके से टैकल करें, कम टाइम में किस तरीके से अपना स्कोर को इंप्रूव करें ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट तक अपने पहुंच पाए, अच्छी रैंक जो है ला पाए और एमएसटी सीईटी मतलब महाराष्ट्र के जो बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो यार 1100 स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था पिछले साल हमारे एमएसटी सीईटी के एक्सक्लूसिव कोर्स में 2021 में, एंड उससे भी बेटर कोर्स हमारे पास में इस साल आया है एमएसटी सीईटी 2022 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इस कोर्स के अंदर में आपको 8 वीडियोस मिलेंगी स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स की, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी किस तरीके से आप एमएसटी सीईटी के एग्जाम को टैकल करोगे, सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, कम टाइम में बैकलॉग्स कवर करने के टेक्निक्स बताए जाएंगे और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लगता है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा जाता है ताकि अपना स्कोर को आप जो है 40-50 मार्क्स इजीली जो है इंप्रूव कर पाओगे इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी और पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेज में जाकर के यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको एआर स्क्वाड की तरफ से हमारे तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी जो है आपको सेम डे से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम से व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट करके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। बट जो भी आप करो, चाहे डायरेक्टली करो चाहे आप टीम से बात करके करो, अपने सारे क्वेरीज को पूछने के बाद करो, लेकिन गिव इट अ थॉट टू ज्वाइन दिस कोर्स बिकॉज इस कोर्स से सच में 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने पिछले साल फायदा उठाया था एंड इस साल भी बहुत तेजी से इस कोर्स के अंदर में एडमिशन बढ़ रहा है। एमएसटी सीईटी वाज आवर बेस्ट सेलर इन 2021 एंड 2022 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एमएसटी सीईटी से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि एमएसटी सीईटी में जो है तुक्का टेक्निक्स बहुत ज्यादा लगता है बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो अगर आप सीरियस हो एमएसटी सीईटी के लिए तो मेक श्योर आप लोग इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2007 के केमिस्ट्री के पेपर में से 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है। हम लोग इसके पहले फिजिक्स के टोटल 8 एपिसोड देख चुके हैं जिसमें हमने टोटल 32 क्वेश्चंस देख लिया था इसी पेपर से। अब बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे एपिसोड्स देख सकते हो। एमएसटी सीईटी के मैं अलग से साइड कर रहा हूँ और जो हमारे ओरिजिनल ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है उसकी तो अलग से खैर रहती है। सारे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब केमिस्ट्री में क्या है ना, हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, बेसिकली एमएसटी सीईटी में आपके नेगेटिव मार्किंग होते नहीं है, तो हमको क्या करना है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देख करके पेपर को अटेम्प्ट करना है। मान लो आपको ये 4 क्वेश्चंस नहीं आते हो सपोज, ठीक है, तो आपको ये वीडियो को इस तरीके से देखना है कि आपको ये 4 क्वेश्चंस नहीं आते हो। अब अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, सुंदर इन्विजिलेटर को तो देखोगे नहीं एग्जाम में, कुछ तो करोगे ना, या हो सकता है आप देख लो उसमें टाइम वेस्ट कर दो। तो अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो जो आपके पास में जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं उतने करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं उसमें कौन अच्छा तुक्का लगा सकता है ये डिटरमाइन करता है कि आप कितना ज़्यादा आगे जा सकते हो। मान लो आपने भी 80 स्कोर किया और आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स ने 80 स्कोर किया, उसके बाद में जो बचे हुए मार्क्स है ना उसमें कौन बेटर तुक्का लगाएगा वो आगे निकल जाएगा। तो अगर आप तुक्के की स्किल्स नहीं सीखोगे, अगर आप तुक्का मारना नहीं सीखोगे तो एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम्स में आप ज़्यादा आगे नहीं निकल पाओगे, आप स्टक रह जाओगे। ऑन दी अदर हैंड जो बच्चे तुक्का मारने में अच्छे हैं वो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल 1100 स्टूडेंट्स ने हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन किया था 2021 का, ठीक है। तो आप सोचो इतने भारी मात्रा में जो लोग हैं वो तुक्का मारना सीखने के लिए इंटरेस्टेड है एमएसटी सीईटी में, और ये 2021 की बात है जहाँ पर हमने एग्जाम के सिर्फ 10 दिन पहले लॉन्च किया था, ठीक है। और इस साल काफ़ी टाइम पहले से हमारा जो एमएसटी सीईटी का एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। सो अगर इतने सारे लोग तुक्का मारना सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, और प्लस आप अगर पिछले साल के यूट्यूब के फ्री वीडियोस भी देखोगे तो उसमें 15-15, 20-20 हज़ार व्यूज़ हैं। सो लास्ट मोमेंट में बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीखते हैं। तो आपको भी अभी से सीरियस होना पड़ेगा ताकि तुक्का मारने की स्किल्स भी आपकी जो डेवलप हो जाए, ताकि आप बाकी लोगों से जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसमें अच्छा तुक्का मार पाओ एंड उनसे ज़्यादा आप आगे निकल पाओ, ठीक है। अब देखो इन 4 क्वेश्चन में मैं तुक्का मारना आपको सिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो आपको एक ऑप्शन
पॉजिटिव दिख रहा है, ऑप्शन पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है, तो हमेशा ना ऐसे ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। हमेशा ऑड वन आउट, जैसे जीरो के चांसेस बहुत कम है होने के, ठीक है, ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दिया करो, इसके चांसेस कम होते हैं थोड़े से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होगा, बट हाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, 10 में से 7-8 बार आपका सही हो जाएगा ये चीज़। उसके बाद में आप देखो एक ऑप्शन नेगेटिव का है, 2 ऑप्शन पॉजिटिव का है, तो आप यहाँ -1 को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ एक ही है। पता है जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। उसने 2 ऑप्शन पॉजिटिव में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उस टीचर के था कि भाई पॉजिटिव वाला आंसर है, समझ रहे हो। अगर नेगेटिव वाला आंसर होता ना, तो सिर्फ एक ऑप्शन नेगेटिव नहीं रहता, वो 2-3 ऑप्शन नेगेटिव दे देता। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब आप देखोगे ये वाला एक ऑप्शन बचा और ये वाला एक ऑप्शन बचा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए और बी में से ना आप देखोगे कि 286 280 2 बार दिया हुआ है, एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है। तो अगेन जो टीचर है, जो क्वेश्चन बनाया है, वो आपको 286 के टर्म में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, वो आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि अगर टीचर आपको 286 के फिगर में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब आंसर भी 286 वाला होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सी को तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था, ए को मार्क कर देंगे, समझ रहे हो। मतलब कहने का है कि अगर 573 आंसर होता तो एक ऑप्शन ना वो -573 देता, लेकिन उसने 2 ऑप्शन 286 के फॉर्म में दिए, मतलब कहीं ना कहीं 286 फॉर्मेट वाला ही आंसर है कहीं ना कहीं, ठीक है। और माइनस वाला तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं हमारे दूसरे लॉजिक से, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर ए। और अगर आप इस लॉजिक से इसको अटेम्प्ट करते हो तो ये आपका सही भी हो जाता है। आंसर की मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, आंसर की में इसका 286.6 ही दिया हुआ था, ठीक है ना। ये सारे टेक्निक्स आपको बहुत फायदा देता है। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो मैं बता रहा हूँ, 4 में अगर आपके 3 भी सही हो गए, 2 भी सही हो गए, तो आप तो बहुत फायदे में रहे ना, जो कि आप वैसे भी नहीं कर पा रहे थे चारों क्वेश्चंस को, अगर आप कंसिडर करो कि ये क्वेश्चंस आपको अगर नहीं आते तो, राइट। अब यहाँ देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी वापस से आप देखो नन ऑफ दीज को एलिमिनेट कर दो। हमेशा ना ये नन ऑफ दीज से दूर रहा करो और ऑल ऑफ दीज से चिपक जाया करो। नन ऑफ दीज से दूर रहो, ऑल ऑफ दीज से चिपक जाओ, ठीक है ना। आपको 10 में से 7-8 बार सफलता मिलेगी। फिर आप देखो अगर ध्यान से, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 2 प्लस दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड में, H प्लस पी डेल वी, QV प्लस डेल NRT, लेकिन ऑप्शन ए में 2 प्लस दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो अगेन इसको आप एलिमिनेट करो, ठीक है। अगेन वो साइकोलॉजी ध्यान रखो जो टीचर होता है ना, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो उसने 2 ऑप्शन में प्लस राइट साइड में दिया है, तो हाई चांसेस है कि राइट साइड वाला प्लस करेक्ट होने के हैं, ठीक है। तो ये H प्लस ई इक्वल टू PV, इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। आप इन दोनों में से जो है ना एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप जो है गेसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 1 का आंसर हमारे पास में था A, 2 में आप क्या कर सकते हो, B या फिर C में एक गेस वर्क कर सकते हो आप बेसिकली, ठीक है। हो सकता है ये आप गलत करो, हो सकता है ये आप सही करो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर ये P और V के सिंबल्स भी साथ में जो है दिखेंगे। अब आप B और C में से जो है एक तुक्का यहाँ पर लगा सकते हो। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा इसका क्या हमारे पास में आंसर दिया हुआ था। थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके का, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को ना एलिमिनेट कर दिया करो। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दिया करो। एक्सट्रीम का मतलब क्या है भाई, एक्सट्रीम का मतलब है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 324, इसको काट दो। सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 54, इसको भी काट दो, ठीक है। और इसमें आप जो है गेस कर लो, मतलब बी और सी में से जो है आप एक गेस कर लो, तुक्का लगा लो। अब सर ये क्यों होता है, ये साइकोलॉजी की बात है। मतलब कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो एक्सट्रीम ना आंसर नहीं रखता है, ठीक है। सोचो आप कभी क्वेश्चन बनाओ और आपको पता है कि आंसर है 50, तो आप ऑप्शंस कैसा डालोगे, 50, 51, 52, 53 ऐसा डालोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप पता है कैसा डालोगे, 48, 49, 50, 51। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली जो करेक्ट आंसर होता है ना, उसको हम कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करते हैं। ये साइकोलॉजिकल बात है। अगर करेक्ट आंसर को एक्सट्रीम में दिखा दिया तो बहुत इजीली विजिबल हो जाता है, और टीचर नहीं चाहता कि आपको इजीली विजिबल हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, अगर न्यूमेरिकल ऑप्शंस हैं तो जो एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं वो आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। बीच में ही कहीं आंसर छुपा होता है। तो आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके 108 और 216 में जो है आप एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप और यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, 54 का डबल 108 है, 108 का डबल 216 है, लेकिन 216 का डबल 324 नहीं है। तो इस लॉजिक से भी आप 324 को एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, बिकॉज जो टीचर है अगेन उसके दिमाग में एक पैटर्न चल रहा था, ठीक है।
तो 54, 108, 216, तो हाई चांसेस है कि इन तीन में ही आंसर है। 324 वाला ऑड वन आउट है, उसको एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। तो हमेशा ना जो टीचर क्वेश्चन बनाता है उसके दिमाग को पढ़ने का ट्राई करो। अगर आपने टीचर के दिमाग को पढ़ लिया ना जिसने क्वेश्चन बनाया है, सारे आंसर आपको चुटकियों में दिखने लग जाएंगे। तो इसमें आप बी और सी में से एक तुक्का लगा लो, मैं आपको जो है लास्ट में इसके करेक्ट आंसर्स बता दूंगा, फिर आप बता देना कॉमेंट में कितने आपके सही हुए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको रिड्यूसिंग पावर वगैरह चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप शायद ये क्वेश्चन कर ही लोगे, इजी क्वेश्चन है, बट अगर नहीं कर पा रहे तो तुक्का कैसे लगाना है। देखो आपको दिख रहा है प्लस 0.68, ये आपको ए दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है माइनस 2.54, ये आपको बी दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है माइनस 0.50, ये आपको सी दिख रहा है। भाई क्या हो सकता है, या तो ऊपर से नीचे होगा या तो नीचे से ऊपर होगा। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट 0.68 है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में क्या आ सकता है, माइनस 0.50, और उसके बाद में माइनस 2.54। ये मैंने ना पॉजिटिव टू नेगेटिव मैंने अरेंज किया है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, फिर कम नेगेटिव, फिर सबसे ज़्यादा नेगेटिव, इस तरीके से अरेंज किया है। तो इसमें मेरा ऑर्डर क्या बन रहा है, 0.68 मतलब ए, उसके बाद मेरा बन रहा है माइनस 0.50 मतलब कि सी, और लास्ट में बन रहा है मेरा बी, ए सी बी। या तो ये ऑर्डर बनेगा या तो इसका उल्टा ऑर्डर बन जाएगा, मतलब कि माइनस 2.54 सबसे पहले आ जाएगा, माइनस 0.50 आ जाएगा, और फिर प्लस 0.68 आ जाएगा। अब हमें नहीं पता भाई कि नेगेटिव फेवर करेगा पॉजिटिव फेवर करेगा, बट ऑर्डर तो यही होगा ना। अगर पॉजिटिव फेवर करेगा तो इस तरीके से आ जाएगा, नेगेटिव फेवर करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमारा आंसर होगा बी सी ए, है ना, बी सॉरी इसको करेंगे तो हमारा आंसर होगा -2, हाँ बी फिर सी फिर ए। तो या तो ऑर्डर ए सी बी होगा या तो बी सी ए होगा। समझ में आ गया बात आपको। तो ये जो ए बी सी है, ठीक है, ए सी बी मतलब कि ये वाला ऑप्शन, और बी सी ए मतलब कि ये वाला ऑप्शन, इन दोनों को रख के आप क्या कर सकते हो, बाकी को एलिमिनेट कर सकते हो। भाई कोई लॉजिक ही नहीं है ए बी सी होने का। ए बी सी का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव फेवर कर रहा है, फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेवर कर दिया, फिर कम नेगेटिव फेवर कर दिया, कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है ना। सी बी ए का मतलब क्या है, पहले कम नेगेटिव फेवर कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेवर कर दिया, फिर अचानक से पॉजिटिव को फेवर कर दिया। तो भाई जो भी ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग पावर का, या तो वो नेगेटिव को फेवर करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे, या पॉजिटिव को फेवर कर पॉजिटिव से। हमको नहीं पता, हमने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन हमको इतना तो पता है कि ऑर्डर या तो बड़ा से छोटा, मतलब 0.68 माइनस 0.5 एंड फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कम नेगेटिव पॉजिटिव, इन दो में से कोई एक ऑर्डर होगा। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। बचा क्या, ए सी बी और बी सी ए। अब ये नेगेटिव को फेवर करता है तो आप मतलब बेसिकली यहाँ पर भी आप तुक्का लगाओगे बी और डी में से, ठीक है। फोर्थ में आप बी और डी में से आप तुक्का लगाओगे। तो अब मैं इसके करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट का तो हमने ए कर ही दिया था, ठीक है। फर्स्ट का हमारे पास में क्या था, आंसर ए था। उसके बाद में फिर ये सेकंड वाले का हमारे पास में आंसर था सी, ठीक है। यहाँ पर क्यू पी इक्वल टू क्यू वी, कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल एन आर टी हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और फिर हमारे पास में जो थर्ड है, थर्ड का आंसर था सी। ये सारे मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। ये आंसर की मैं दिए हुए थे हमारे अरियंत की बुक में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये 216 मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। और फिर इसका हमारे पास में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, -2.54 मतलब बी, फिर सी, फिर ए, बी सी है हमारे पास में, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर बेसिक सी बात यहाँ पर मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। मैं दूसरे पेन से जो इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली जो है सारे विजिबल हो जाए। इसका आंसर ये है, इसका आंसर हमारे पास में ये है, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे आंसर ये है, और फिर यहाँ पर आंसर ये, ठीक है। मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। अब आप लोग मेरे को बताओ कि इन चार में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। हमने एलिमिनेट किए ऑप्शंस, इसमें हमने तो एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया, फिर हमने इसमें दो ऑप्शन में से एक तुक्का लगाया। हो सकता है ये बहुत लोग गलत कर दें, क्योंकि आपको एच और ई के दो ऑप्शन ऊपर दिख रहे थे, तो हो सकता है आप लोग बी मार्क किए हो। बट अगेन क्यू पी और क्यू वी हमारा कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, मतलब ये हो सकता है आप गलत करो, ठीक है। और फिर ये वाला हो सकता है आप सही करो या गलत करो, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। दो ऑप्शन एलिमिनेट करा। और यहाँ पर हो सकता है यार आप सही करो, क्योंकि आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत पता होता है। रिड्यूसिंग पावर है, नेगेटिव हमारे पास में -2.54 सबसे पहले आएगा, बी सी है, ठीक है। अगेन दो ऑप्शन एलिमिनेट करा। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छा था कि भाई या तो नेगेटिव सबसे ज़्यादा, फिर कम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, कम नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, इन दो में से कोई एक ऑर्डर होगा। सो ए सी बी एंड बी सी ए, ये दो हमारे पास में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके के मैं बहुत सारे एपिसोड्स और भी बनाऊंगा केमिस्ट्री के। ये एक ही एपिसोड था जिसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं, अगले में फिर 4 लूँगा, फिर उसके अगले में फिर 4 लूँगा। ऐसे करते 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 आचार જોઈએ છે, आचार જોઈએ છે, જોઈએ છે, જોઈએ છે, જોઈએ છે, ठीक है ना, गागरानु चोली, बहुत सारे एपिसोड जो यहाँ पर हमारे पास में आएंगे। जिसको भी ये नहीं समझ में आया, ये बेसिकली एक मूवी थी, मूवी का हमारे पास में जो है डायलॉग था, ठीक है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं एमएसटी सीटी 2022 के लिए, तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको इस पेमेंट पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा यार स्क्विड की तरफ से। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो एंड उसके बाद भी आप कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो। काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स से अपना जो है मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत इजीली आप लोग जो एमएसटी सीटी में स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। यूट्यूब के भी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग देखो, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा एंड बाकी के एपिसोड्स आप लोग जो है वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के देख सकते हो। पास्ट के एपिसोड्स प्लेलिस्ट के अंदर में है और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।